नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पीटीटी काउंसलिंग 2022 की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, करेक्शन पैनल ओपन होगा या नहीं होगा, काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है, काउंसलिंग फ़ी कितनी रहेगी, पीटीटी कॉलेज लिस्ट 2022 कैसे देखें, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, पीटीटी रिफंड फ़ी कैसे प्राप्त करनी है, कॉलेज अलॉट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे कॉलेज में, तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो रिजल्ट आने के अगले सप्ताह बाद शुरू हो जाती है, जो कि लगभग 15 से 20 दिन तक चलती है। यानी पीटीटी काउंसलिंग की जो अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जो लगभग 15-20 दिन तक चलेगी, यानी पूरा अगस्त माह काउंसलिंग में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीटीटी का करेक्शन पैनल ओपन होगा या नहीं। तो देखिए, पीटीटी का करेक्शन पैनल दो बार ओपन होता है। एक तो जब आप सबसे पहले पीटीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसके बाद ओपन होता है, और एक काउंसलिंग स्टार्ट होने के कुछ समय पहले ओपन होता है। यानी अभी 2-3 दिन में करेक्शन पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप अपने कैटेगरी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम में, फादर नेम में, जेंडर में, और अपनी जो 10th और 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी है कि आप किस किस में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि पीटीटी काउंसलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए, काउंसलिंग के ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक तो आपको रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद जो आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ होगा उसमें नीचे काउंसलिंग आईडी आई होगी तो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ आपके एक आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपका स्वयं का अकाउंट होना चाहिए। यदि आप अभी तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बना है तो आज ही आप जाकर अपना बैंक अकाउंट बना लीजिए। अब बात करते हैं कितने नंबर वाले को पीटीटी काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो देखिए, पीटीटी की लगभग 3 लिस्टें जारी होती है। उसके बाद भी यदि सीटें खाली रहती है कॉलेजों में तो उसकी 4th लिस्ट भी डिक्लेयर होती है। सबसे पहले कि पीटीटी की कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है। यहाँ पे जितने भी ये मार्क्स बताए गए हैं ये अनुमानित बताए गए हैं कि इतनी तो कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले आर्ट्स स्टूडेंट की बात करते हैं, तो जिनके भी 350 से अधिक नंबर है उनका 101% फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड लिस्ट में जिसके भी 320 से अधिक नंबर है उनका नंबर आने के पूरे चांस है। थर्ड लिस्ट में जिसके भी 280 से ज़्यादा अंक है उनका नंबर आ सकता है। और यदि फोर्थ लिस्ट डिक्लेयर होती है तो उसमें जितने भी बच्चों के 260 से अधिक नंबर है उनका चांस है। साइंस स्टूडेंट की बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में जिसके भी 380 से ज़्यादा अंक है तो उनके नंबर आने के पूरे चांस है। और सेकंड लिस्ट में जितने भी बच्चों के 350 से अधिक अंक है उनका नंबर आने का पूरा चांस है। थर्ड लिस्ट में जिन बच्चों के 320 से अधिक अंक है उनका नंबर आना चाहिए। और फोर्थ लिस्ट यदि डिक्लेयर होती है तो उसमें जितने भी बच्चों के 290 से अधिक अंक है उनका नंबर आ सकता है। इसी प्रकार कॉमर्स में भी यही रहने वाला है। और यदि आप चाहते हो कि यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं और यदि आप चाहते हो कि मुझे किसी भी प्रकार से पीटीटी की कॉलेज मिल जाए, चाहे वो दूर मिले चाहे पास मिले, तो इसमें एक काउंसलिंग कराते समय एक ऑप्शन होता है ओल्ड राजस्थान का। यदि आप उस पर टिक कर देते हो तो आपको राजस्थान के किसी भी ज़िले की कौन सी भी कॉलेज मिल सकती है, चाहे आपके नंबर कम भी क्यों ना हो। बस इसका यही नुकसान है कि आपको बाहर रहकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीटी की काउंसलिंग फ़ी कितनी लगती है। तो देखिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी इसमें 5,000 रुपये लगती है, और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो फिर आपको वहाँ पे कॉलेज की 22,000 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ती है। पीटीटी कॉलेज लिस्ट 2022 कैसे देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दूंगा, उसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने शाला दर्पण का इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने अजमेर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप 4 ईयर वाली बीएड कर रहे हो या 2 ईयर वाली। तो यदि आप 2 ईयर वाली बीएड कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आपको बीएड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सारी
अजमेर के अंदर जितने भी कॉलेज है वो सारी शो होने लग जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ का कॉलेज कोड मिलेगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम मिलेगा, उसके बाद उसकी लोकेशन मिलेगी और उस कॉलेज के अंदर कुल कितनी सीटें हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह आप सारी कॉलेज लिस्ट दे सकते हो। ये सारी अपडेटेड कॉलेज है 2022 के अंदर पीटीटी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था पीटीटी रिफंड फ़ी कितनी मिलती है। तो देखिए, यदि आपने काउंसलिंग करवाया और यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ तो आपको 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने काउंसलिंग करवाया और उसके बाद यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप किसी कारणवश वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाए तो आपको 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। रिफ़ंड के लिए आपको पीटीटी की साइट पर काउंसलिंग के लगभग 1 माह बाद आपको पीटीटी रिफ़ंड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाकर आपको अपने बैंक डिटेल भरनी है, उसके बाद ही आपको रिफ़ंड प्राप्त होगा, अन्यथा आपको रिफ़ंड प्राप्त नहीं होगा। और इसमें आपको एक नियम ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर यानी 5,000 और 22,000 रुपये फीस जमा कराने के बाद यदि आपको कॉलेज प्राप्त हो गया है और वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले लेते हैं और किसी कारणवश आप वहाँ से आप बीएड नहीं करना चाहते हैं तो आपको पुनः 27,000 रुपये वापस रिफ़ंड नहीं होगा। अब बात करते हैं कि पीटीटी में अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। देखिए, यदि आपने काउंसलिंग करवाया और उसमें आपने 4 या 5 कॉलेजें भरी है तो फर्स्ट चॉइस आपने अपनी मनपसंद और नज़दीक कॉलेज भरी होगी। लेकिन यदि आपको थर्ड या फोर्थ चॉइस मिली है और यदि आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट चॉइस मिले तो उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको सबसे पहले आपको 22,000 रुपये फ़ीस जमा करानी होगी, उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। यदि फर्स्ट चॉइस आपने जो भरी है यदि वहाँ पर कॉलेज में सीट्स खाली होगी तो यहाँ वहाँ पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, अन्यथा आपको थर्ड या फोर्थ चॉइस वाली कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, और ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉलेज में जमा कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये ऊपर लिख रखे हैं ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, 2 ईयर वालों के लिए और 4 ईयर वालों के लिए। तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और कॉलेज अलॉटमेंट पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए जो आपको पीटीटी के वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। थर्ड है कि आपको रिपोर्टिंग पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए और उसके बाद चालान की रसीद चाहिए 5,000 वाली और 22,000 रुपये वाली। आप इन सब की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना है और पीटीटी का परीक्षा आवेदन पत्र आपको अपने पास रखना है यानी एप्लीकेशन फॉर्म, और जिनके पास नहीं है उसका लिंक भी पीटीटी की साइट पर 2-3 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद पीटीटी परीक्षा की अंक तालिका चाहिए और आपको 10वीं और 12वीं की अंक तालिका के साथ यानी मार्कशीट के साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब बात करते हैं जो 2 वर्ष की बीएड कर रहे हैं उनके लिए। तो इसमें प्रथम वर्ष की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष की अंक तालिका और तृतीय वर्ष की अंक तालिका चाहिए। और यदि किसी ने एमए कर रखा है या एमएससी एमकॉम कर रखा है तो इसके लिए प्रीवियस ईयर की अंक तालिका, फाइनल ईयर की अंक तालिका चाहिए। और इसी के साथ सभी को मूल निवास, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष की बीएड कर रहा है तो उसमें आपको अंतिम महाविद्यालय, यदि 2 वर्ष की कर रहा है तो कॉलेज से टीसी की आवश्यकता, और यदि 4 साल की बीएड कर रहा है तो 12वीं क्लास की टीसी, ओरिजिनल टीसी और सीसी, ये दोनों आपके जमा होगी बीएड कॉलेज के अंदर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आपको फ्री में सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर स्टडीगन 24 ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, चाइल्ड
डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे लगभग आपको सभी सब्जेक्ट के फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे यदि आपको किसी का टेस्ट देना हो तो आपको जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का आपको टेस्ट देना हो तो इस पर कंप्यूटर पे टिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे टेस्ट नंबर 9 को देना है तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करनी है कि आप टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सामने पूरे 20 क्वेश्चन शो होने लग जाएंगे। फिर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देना है। इसके बाद पूरे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको फिनिश टेस्ट पे क्लिक करना है और इधर आपका पूरा रिजल्ट शो हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना है तो व्यू आंसर पर जाइए, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।